जी। और जैसे मुगल इंडियन दस्ती एंट्री करते थे ना, तो इसके अंदर फ्लावर वगैरह की समझते ना, एक जी 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 परफ्यूम परफ्यूम। अच्छा। और इस गेट को कहा जाता है नौबत खाना गेट। अगर कोई भी राजा यहाँ पर आता था, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर मदाने होशियार। अच्छा। अभी जिस महल में आप खड़े हुए हैं, इस महल को रंग महल कहा जाता है। रंग महल के अंदर डांस हुआ करते थे, और ऊपर जो खिड़कियां दिखा ना आप लोग, इन खिड़कियों के अंदर रानी बैठा करती थी, छतरी वाली सीट पे राजा लोग बैठा करते थे। लेकिन इस महल को पूरा राजस्थानी स्टाइल के अंदर बनाया गया। ये वाला मंदिर था जो औरंगजेब के टाइम पे हटा दिया गया। ये औरंगजेब भी था, सिर्फ अपने धर्म को मानता था और किसी धर्म को नहीं मानता था। ये वाला जो देखा ना आप लोग, ये वाला उनका जो है बेडरूम हुआ करता था। दरवाजे नहीं, तो उस जमाने में रेशम के कॉटन के पर्दे लगाए जाते थे। और इसके पीछे जोधाबाई का रसोई घर हुआ करता था। जोधाबाई जो थी अपने खाने में नॉनवेज वगैरह नहीं बनाती थी, तो उनके लिए हिंदू खाना बनाया जाता था। ये पूरे महल को राजस्थानी स्टाइल के अंदर बनाया गया। राजस्थानी स्टाइल इसलिए बनाया गया कि महारानी जोधाबाई राजस्थान की रहने वाली थी। ठीक है, तो ये पूरा पत्थर दिख रहा है, सारे राजस्थान से लाए जाते थे। ताजमहल देख कर आइए। दरअसल इस महल को अब हम लोग जो महल देखने के लिए जाएंगे, ये मुगल डैम के अंदर एयर कंडीशन का काम करता है। थोड़ा सा इधर से उधर फोटो ले रहे हैं। ये मुगल डैम के अंदर एयर कंडीशन का काम करता था। उस जमाने में इस महल के टैंक के अंदर पानी भरते थे, और वो पानी जाके अंदर दीवारों के अंदर घूम के यहाँ पर आता है। आइए मैं आपको हवा महल दिखाता हूँ मुगल डैम का। सर ये पहले का ही है अभी का है? ऐसे अभी डिपार्टमेंट रहा है, व्हीलचेयर वालों के लिए व्हीलचेयर आ जाए। जिस बिल्डिंग के अंदर आप अभी खड़े हुए हैं, ये किसी कैंप के अंदर एयर कंडीशन का काम करता है। ठंडा करने के लिए दीवारों के बीच में पानी भर दिया जाता है। बीच में अंदर से गैप है दीवारों में, पानी दीवारों के अंदर भर जाएगा। नेचुरल हवा जब दीवारों से टकराएगी तो महल को ठंडा रखेगा। एसी कूलर पंखे कभी थे नहीं, महल को इसी तरीके से ठंडा किया जाएगा। नाम रखा गया हवा महल। के अंदर आएगा, तुरंत उसको मारकर खाई में गिरा दिया जाएगा, मगरमच्छ खा जाएगा। ये है बेडरूम शाहजहां। ये पूरे में सोने चांदी हीरे जवाहरात लगे हुए हैं। हिंदुस्तान के राजा थे, उस जमाने में कहा जाता है महल को सजाने के लिए बहुत सारे सोने हीरे जवाहरात लगवाए थे। लेकिन अंग्रेज जब यहाँ से जा रहे थे, तो जितना भी गोल्ड डायमंड लगा हुआ था सब निकाल दिया। भाई आपको एक चीज दिखा रहा हूँ। दिमाग क्या चमक रहा है? क्या चीज आपको मालूम? ये सोना है सारा। हाँ, ये गोल्ड चमक रहा है। ये पूरे में गोल्ड चिपका हुआ था। अंग्रेजों ने इसके अंदर से कैसे गोल्ड निकाला? इसके अंदर ना पहले फायर किया, और फायर करने के बाद सारा देखो भैया, ये सामने देखो, ये दरवाजे देखो, बहुत सारे दरवाजे बने हुए हैं। ये उनकी हरम औरतों के लिए बनाए गए थे। हरम मतलब जो जीत करके लेके आते थे राजा। और ये नीचे जो गार्डन बना हुआ है, ये अंगूर का बगीचा कहते हैं इसको। उस जमाने में राजा लोग अपने लिए शराब के लिए अंगूर की खेती लगाया करते थे। और ये गुलाब जल से और इत्र से चलने वाले फुहारे हुआ करते थे। इत्र और गुलाब जल समझते हैं आप लोग? इत्र, हाँ। कहाँ पर भर दिया जाता था? वहाँ पर टॉप पे एक बड़ा सा टैंक बनाया गया था। और उसके पहले का ये, हाँ, जो पहले के, ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, सारा बिल्डिंग के अंदर काम। और देखो शाहजहां के बेडरूम के अंदर दरवाजे नहीं थे, यहाँ पर पर्दे लटकाए जाते थे। छल्ले सारे उसी टैंक के चल रहे हैं, उसी टैंक के चल रहे हैं। और ये सामने भी देखो ना आप लोग, ये सारा ग्लास छपा हुआ है। ये शाहजहां की दो बेटी थी, एक का नाम था रोशनारा और दूसरी का नाम था जहानारा। लेकिन दोनों की शादी नहीं हो पाई इस तरह। ये उस जमाने में शादी इस बारे में करते थे अपनी बेटियों की, कि उस जमाने में उनके बराबर का राजा कोई था। ये वो जगह है जहाँ पर औरंगजेब ने अपने फादर शाहजहां को बंदी बनाया। सुना होगा आप लोगों ने कि आगरा किला में औरंगजेब ने अपने फादर को बंदी बना दिया था। यही वो जगह है जहाँ पर शाहजहां को बंदी बनाया था, क्योंकि औरंगजेब ने अपने फादर शाहजहां को इसलिए बंदी बनाया था कि शाहजहां ताजमहल एक और बनवाने जा रहे थे ब्लैक।
पैसा बहुत खर्च हो रहा है इसमें, सच बात है बिल्कुल, क्योंकि पैसा बहुत खर्च हो रहा था। औरंगजेब जो था ना, वो दूसरा ताजमहल बनने नहीं दिया, वो बन नहीं पाया। लेकिन कहा जाता है कि जब वो ताजमहल बन रहा था उसमें पैसा बहुत खर्च हो रहा था, इसलिए उस काम को औरंगजेब ने रुकवा दिया। और गद्दी पे बैठने के लिए उसने लोग सके 3 भाइयों को ये आप भी फोटो लेंगे आप लोग? नहीं, तो सारा हाथ का काम है, सारे महंगे महंगे पत्थर लगाए हुए हैं, तो यहाँ से निकाला हुआ है। ये इस तरह का कुछ रास्ता है बाहर निकलने का। मैं दिखा दूंगा। ये है दीवानी खास, और यहाँ खास लोगों के साथ में राजा लोग अपने मंत्रियों के साथ में मीटिंग करने के लिए आते थे। एक काले पत्थर पे राजा बैठते थे, सफेद पत्थर पे उनके वजीर, और वीआईपी लोग नीचे कारपेट पे बैठते। ये काला पत्थर देख रहे हैं आप लोग, ये कसौटी पत्थर है जिसपे 16 टेस्ट होता है, समझते हैं आप लोग? किस करके पता करा जाता है ये 16 टेस्ट करने का पत्थर है। ये कहा जाता है कि मुगल टाइम के अंदर इस पत्थर को राजा इस्तेमाल करते थे, और इस पत्थर को उनके मंत्री इस्तेमाल करते थे, और जो उनके छोटे बड़े मंत्री संतरी होते थे उनकी ज़मीन पर बैठते थे। लेकिन ये पत्थर ना 1803 में अंग्रेजों ने किले में अटैक कर दिया था। वो सामने जो पत्थर बॉल वो देख रहे हैं आप लोग निशान, वो सामने निशान देख रहे हैं आप लोग, होल होल बना हुआ। ये 1803 में अंग्रेजों ने किले में फायर किया था, तो फायर से पत्थर के 2 टुकड़े हुए। इसके हाव पास से दिखाता हूँ। तो यहाँ पर क्या चीज़ लगी है इस पर? ये सब राष्ट्र की ही है। नहीं, ये होल जो हुआ है ये 1803 में अंग्रेजों ने किले में तोप से फायर किया था। तोप से करा तो तोप का जो बॉल होता है ना, बॉल जी। इस पत्थर से टच हो गया था यहाँ पर। ये देखो यहाँ टच हुआ था, और टच होकर वो दीवार में जाके घुस गया था। इससे इस पत्थर के 2 टुकड़े। ये क्या चीज़ है? ये यहाँ मौसम खराब होता था, बारिश का मौसम है, बहुत तेज धूप है, तो मीटिंग नहीं होती थी, हॉल के अंदर मीटिंग करते थे। यहाँ पर ना उस जमाने में VIP लोग बैठते थे सारे। ये कहा जाता है कि अकबर के पास में 350 रानियाँ थी। हाँ, उस ज़माने में ये रानियों को बाहर निकालते नहीं थे। फ्राइडे के दिन एक बाज़ार लगता था, और उस बाज़ार के अंदर महारानी को शॉपिंग करते थे। इसके अंदर जो इजाज़त होती थी ना, वो सिर्फ लेडीज़ की होती थी। ये ताजमहल हमको यहाँ से इसलिए बड़ा दिखाई दे रहा है कि यहाँ से ना हमारा सिर्फ ताजमहल पर फोकस पड़ रहा है। यहाँ से हमको सिर्फ ताजमहल दिखाई दे रहा है, और उस तरफ जब हम लोग ताजमहल को देख रहे थे तो आसपास का नीचे का एरिया दिख रहा है। एक इल्यूजन मतलब ऑप्टिकली इल्यूजन, ये नजरों का धोखा है, क्योंकि यहाँ से हमारा फोकस सिर्फ ताजमहल पर पड़ रहा है, और जब हम लोग उस तरफ से देख रहे थे तो ताजमहल का आसपास का एरिया दिख रहा है। और मुगल टाइम वाली फैसला होता था, यहाँ पर कॉमन लोग फैसला करते थे। तो कहा जाता है कि जब किसी टाइम के अंदर जब कभी कोई बड़ा फैसला होता था तो यहाँ पर सभी पब्लिक को बुलाया जाता था। जनता बैठती थी नीचे ज़मीन पर, राजा बैठते थे यहाँ, और मंत्री बैठते थे ये ज़मीन पर। और कहा जाता है कि पूरे में यहाँ पर पब्लिक बैठती थी, जैसे कोर्ट होता है ना, कोर्ट इस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता था। कोई भी अपराधी होता था उसको अंदर ला के फैसला किया जाता था। लेकिन आवाज़ कहाँ कैसे पहुँचती थी वहाँ पर? अगर राजा को कोई भी एक्सप्लेन आगे पहुँचाना है तो राजा अपने मिनिस्टर से बोलते थे, और मिनिस्टर फिर आगे वाले से एक्सप्लेन करते। लेकिन ये इस तरीके से डिजाइन की गई थी कि कोई भी खंभा राजा को डिस्टर्ब नहीं करता। आम जनता राजा को देख रही और राजा आम जनता को देख रही। इस तरीके से इस जगह का नाम रखा गया दीवानी आम। ये आम लोगों के लिए बनाया गया था, आम लोगों का फैसला। इधर एक मस्जिद बनाई गई है, इस मस्जिद का नाम मोती मस्जिद है। इस मोती मस्जिद को शाहजहां ने बनवाया था आवाम के लिए, जनता के लिए, लेकिन अभी डिपार्टमेंट ने बंद कर दिया। इसके अंदर काम चल रहा, रिपेयरिंग का बंद है। और वो सामने देख रहे हैं आप लोग, ये एक अंग्रेज़ की कब्र है ये। हाँ, 1857 में एक अंग्रेज़ मारा गया तो उसकी बॉडी को अंग्रेज़ों ने यहीं गाड़ दिया।
इसका नाम था जॉन रशल कॉल्स।